हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आप सभी ने थंबनेल देख लिया है। हम बात करने वाले हैं यूपी टीचर वैकेंसी 2024 के बारे में। यहाँ पर आप सभी को पीआरटी 6 to 8 को लेकर जो भी डाउट है यहाँ पर आप सभी के क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को जो एडेड जूनियर हाई स्कूल के लेकर जो आप सभी के डाउट है ये भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। जितने भी अभी तक कमेंट्स आए हैं सभी कमेंट्स का हम रिप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आप सभी के जो डाउट है कि बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो क्या यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप सभी का सब्जेक्ट को लेकर है कि बीए में हिंदी संस्कृत लिया है या नहीं लिया है, तो क्या हम 6 to 8 में अप्लाई कर पाएंगे। और एक जो डाउट आप सभी का ये है कि बीपीएससी टीआरई में जो आप सभी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा जा रहा है, तो क्या यूपी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू होगा या नहीं लागू होगा। एनसीटीई की जो गाइडलाइन है ये यहाँ पर यूपी के लिए क्या फॉलो होती है, तो यहाँ पर हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी ऑथेंटिक न्यूज आती है आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी के यूपी में 1 लाख पदों पर शिक्षक बहाली होने वाली है या शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है ये शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 लाख पद है ये ओवरऑल पद यहाँ पर होंगे। जो पीआरटी है इसमें आप सभी को 50,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो आप सभी की 6 to 8 है जो अपडेट सामने निकल कर आई है, इसमें आप सभी को ज्यादा वैकेंसी तो देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप सभी की प्रिपरेशन है तो आप सभी का 100% यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो 6 to 8 की वैकेंसी है ये 2 से 3,000 के आसपास ही सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि आप सभी लोग 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो प्लीज आप सभी लोग एक वीडियो है वहां पर जाकर आप सभी लोग कमेंट कर जरूर करिएगा। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल से रिलेटेड वीडियो है। और यहाँ पर जो आप सभी का यूपी टेट सीटेट है आप सभी का पास होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल हाँ, यदि आप सभी लोग पीआरटी या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्म वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिनका यूपी टेट क्लियर हो या सीटेट क्लियर हो। अब जो यहाँ पर आप सभी का एक डाउट है कि मेरा सीटेट क्लियर है, यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर पीआरटी या 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पीआरटी के लिए आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की मेरिट बनती है। और मेरिट किस प्रकार से बनती है आप लोगों को ये भी पता है। और यदि नहीं पता है तो आपको बता दें, आप सभी का जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक आप सभी का ऐड होता है, ठीक है। जो आप सभी का हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है और आप सभी का बीएड है, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड होता है। इसके बाद में आप सभी का परसेंटेज निकाला जाता है, देन आप सभी का परसेंटेज और परसेंटेज निकाला जाता है, देन आप सभी की मेरिट बनती है। और 6 to 8 में यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी की मेरिट बनती है। तो ये मेरिट किस प्रकार से बनती है, तो सबसे पहले यदि आप सभी लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का ग्रेजुएशन जो है इसमें आप सभी का 50% मस्ट होना चाहिए, ठीक है। 50% से बिलो है तो आप सभी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और आप सभी को जो एक डाउट है कि यदि आप सभी ने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसमें आप सभी का 50+ % आप सभी का है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग अपनी क्वालिफिकेशन तो लगा सकते हैं कि आप सभी की जो क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लगा दीजिए, यदि आप सभी का पीजी है तो आप सभी अपनी पीजी लगा दीजिए। यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप सभी को ये बताया गया था मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो मिनिमम की बात की गई है वो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो आप सभी का एक डाउट है कि यहाँ पर क्या 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो देखिए जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है इसमें आप सभी को साफ बताया गया है कि यहाँ पर यूपी में अभी तक कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लागू हुआ। अब यहाँ जो नया शिक्षा चयन आयोग बना है, यहाँ पर यदि ये चेंजेस करना चाहे तो आप सभी को चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन 2021-22 के एग्जाम में भी यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। और क्या सभी के लिए विषय समान होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। सभी के जो सब्जेक्ट है ये अलग अलग होंगे। यदि आप सभी ने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है,
तो आप सभी लोग यहाँ पर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी ने बीएड किया है और पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप सभी के पास और सारे बहुत चांस यहाँ पर है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी और यहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ये भी आप सभी का डाउट है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, देखिए पीआरटी में आप सभी को टोटल 14 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और 6 to 8 में कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को 12th क्लास तक, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी का 12th तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 14 सब्जेक्ट है। यदि आप सभी लोग कहेंगे तो पीआरटी पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। जो आप सभी का डाउट था पीआरटी और 6 to 8 को लेकर, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ इसलिए रखा है कि दोनों में आप सभी लोग अंतर समझ सके, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर यदि आप कहेंगे तो 6 to 8 के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे, जो भी डाउट है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो 6 विषय हैं, इनमें से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, किसके लिए है, 6 to 8 के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 to 8 के लिए है और यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है जिसने बीएससी किया है, तो बीएससी किया है तो आपने या तो साइंस लिया होगा, साइंस में भी आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, बायो में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आप सभी ने बीएससी में साइंस या मैथ लिया है, तो यदि आप सभी लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सभी को मैथ और साइंस दोनों पढ़ना होगा। प्लस में यहाँ पर है मैथ प्लस साइंस, आपको दोनों पढ़ना होगा। यदि आप सभी ने बायो से भी किया है तो भी आपको मैथ पढ़नी होगी। यदि आपने मैथ या मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया है तो भी आपको मैथ और साइंस दोनों पढ़ना होगा। साथ में आपको ये भी कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको देखिए बीटेक वालों को भी ग्रेजुएट माना जाता है। जितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, प्लस आप सभी का बीएड होना जरूरी है। यदि आपने बीएड नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने बीएड किया है, यूपी टेट या सीटेट पास नहीं है, तो भी आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के सबसे ज्यादा डाउट है, तो यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आप सभी के पेपर हैं 2 पार्ट में आते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ये सभी के लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान जो यहाँ पर आया है, तो आप सभी लोग इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आप सभी लोग घटना चक्र पढ़ सकते हैं। साथ में यदि आप सभी लोगों के पास अभी टाइम है तो एनसीईआरटी आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तीनों आपने बुक पढ़ ली है तो यहाँ से आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। साथ में आप सभी की रीजनिंग है और करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप सभी को जैसे कि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो खंड बी है या पार्ट बी है, इसमें आप सभी को किस प्रकार से सब्जेक्ट चूज करना है, तो देखिए जो पार्ट 2 है, इसमें पार्ट बी में आप सभी को भाषा में 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। इसे भी आप सभी लोग हल्के में मत लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आप सभी का डाउट है कि यदि मैंने बीएससी किया है तो क्या यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तो देखिए जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है किसी भी प्रकार का, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आपका जो पकड़ है, जो आपका कमांड है, वो आप सभी का मैथ और साइंस को लेकर होगा, ठीक है। और यदि आप सभी का मैथ या साइंस वीक है और आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यदि हिंदी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश या संस्कृत, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान रखिएगा, जो नया शिक्षा चयन आयोग है, यदि ये यहाँ पर चेंजेस करना चाहे तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर 6 to 8 में कर दिया गया तो यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर जो जैसे कि आपने बीएससी किया है फॉर एग्जाम्पल के लिए,
और आप सभी एसएसटी लेना चाहते हैं तो एसएसटी के लिए भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12th लेवल की एसएसटी पढ़नी होगी। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, यदि जिस जगह पर, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है वहां पर भी आपको एसएसटी ही पढ़ाना होगा। तो इस बात को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। स्कूल में जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर यदि आप सभी ने बीएससी किया है, आपका साइंस और मैथ अच्छा है, तो प्लीज आप सभी लोग मैथ और साइंस ही लीजिएगा। और यदि आप सभी ने बीए किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ले सकते हैं या एसएसटी ले सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी का जो ग्रामर होता है और लिटरेचर, ये दोनों पूछा जाता है, सिर्फ इसमें ग्रामर नहीं आता है। इस बात को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और जो आप सभी का एसएसटी है, ये भी आप सभी का इंटर लेवल तक आता है। एकदम बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एकदम टॉप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पेपर आप सभी का थोड़ा सा हार्ड जा सकता है। जो एग्जाम आप सभी का 21-22 में हुआ है, ये भी पेपर आप सभी का थोड़ा सा टफ था। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप सभी लोग 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग डेली अपडेट रहिए। जो भी ऑथेंटिक न्यूज आती है आप सभी को यहाँ पर डेली मिलती रहेगी। और जो आप सभी का एक डाउट है कि आप सभी का परसेंटेज, तो यहाँ पर आप सभी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पर आपको बताया गया है, कम से कम आप सभी का 50% होना चाहिए। बीएड होना अनिवार्य है, आपका ग्रेजुएशन है, बीएड है, यूपी टेट, सीटेट क्लियर है तो आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी लोग प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का कम से कम यहाँ पर अनुभव अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर जो आप सभी के डाउट थे सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में भी कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।